रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से कसम खा ली है, जो बैंक और एनबीएफसी गलत करेंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर वो पूरी तरीके से नियमों का पालन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बैंक और बहुत सी एनबीएफसी ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं कर रही हैं। तो आरबीआई ने पूरी तरीके से उन बैंकों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने पहले सभी बैंक और एनबीएफसी को लगातार वार्निंग्स दी कि भाई आप पूरे तरीके से जो रूल्स बनाए हैं आप उन्हीं के अनुसार चलो, लेकिन ये जो बैंक और एनबीएफसी है ये कहां सुनते हैं। जब तक इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कड़ा एक्शन ना हो जाए इनको समझ में नहीं आता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से ठान लिया है, चाहे कोई छोटा बैंक हो, चाहे कोई छोटी एनबीएफसी हो, चाहे कोई बड़ा बैंक हो, चाहे कोई बड़ी एनबीएफसी हो, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी हाल ही में जो अपडेट निकल करके आया है, आरबीआई के नियमों का पालन न करने पर बजाज फिनसर्व पर पूरे तरीके से आरबीआई ने जो जुर्माना लगाया है वो लगाया है 8.5 लाख, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो इसके ऊपर लगा है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, राइट। अगर बात की जाए आरबीएल बैंक की तो इस पे लगा है 64 लाख रुपए का जुर्माना। अब जुर्माने के अगर कारण की बात की जाए तो देखिए कारण कोई वही है कि भैया नियम आपने पालन जो बनाए हैं उनका नहीं किया है। और सिंपल सी बात तो ये है, कुछ बैंक तो ऐसा कर रहे हैं जो पूरे तरीके से लोन है वो बिजनेस लोन बांट देते हैं, पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस जो आरबीआई ने बनाई है उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं किस प्रकार से आरबीआई ने कमर कस ली है कि इन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जो गलत कारनामे किए जा रहे हैं, जो अवैध कारनामे किए जा रहे हैं, उनको पूरे तरीके से एक्सपोज करना है और इनको सबक सिखाना है। जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे ये ऐसे ही करते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से उन एनबीएफसी को भी रडार पर लेगा जो एनबीएफसी पूरे तरीके से ऑनलाइन काम कर रही हैं, डिजिटल तरीके से काम कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इन एनबीएफसी के द्वारा ही सबसे ज्यादा स्कैम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इलीगल काम किए जा रहे हैं। अगर आप भी किसी एनबीएफसी के बारे में जानते हैं, आप बहुत ज्यादा उस एनबीएफसी की डिटेल्स रखते हैं, आपको पता है कि ये एनबीएफसी इस प्रकार से गलत काम कर रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आरबीआई के एक्स हैंडल पे जाइए, आरबीआई के एक्स हैंडल पे जाकर के अधिक मात्रा में आरबीआई को ट्वीट कीजिए और बताइए कि देखिए इस प्रकार से ये एनबीएफसी गलत कर रही है, ये एनबीएफसी अवैध कर रही है। आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर के भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि कौन सी एनबीएफसी अधिक मात्रा में फ्रॉड कर रही है तो आरबीआई को फाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आप जल्दी से जल्दी मतलब अपने स्तर से बताते रहेंगे तो आरबीआई को आसानी होगी इस सब चीजों को फाइन करने में, तो इन पर एक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप इस कारण को पूरे तरीके से समझना चाहते हैं डिटेल में अच्छी तरीके से कि आरबीआई ने इन एनबीएफसी इन बैंकों पर बड़ा एक्शन क्यों लिया है, क्यों इन बैंक और एनबीएफसी को झटका दिया है, क्यों इन बैंक और एनबीएफसी की हालत खस्ता हुई है, तो देखिए इसके लिए आप विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर इस के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है, आप उस आर्टिकल को रीड आउट कर लीजिएगा। अब आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि किसी ना किसी बैंक एनबीएफसी से इनमें से लोन लिए होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें आम जनता का तो कोई खैर बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ देख करके अच्छा लगता है कि चाहे किसी भी तरीके से अब आरबीआई इनको सबक तो सिखा रहा है ना, चाहे कैसे भी सिखाया तो जा रहा है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। यही आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी कि इन बैंकों पर आरबीआई ने अभी कड़ा एक्शन लिया है। ये आपका आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक और बजाज फिनसर्व, ये जो एनबीएफसी है इनको पूरी तरीके से सबक सिखा दिया गया है। और आप इस वीडियो के विषय में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप हमसे ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू। हमने जो एक पेड सर्विस शुरू की है इसके लिए आपको हमें मिनिमम चार्ज भी पे करना पड़ेगा और आपको 100% हेल्प मिल जाएगी हमारे द्वारा। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो ईमेल करने में असमर्थ हैं, वो पूरी तरह से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस उसका जो करंट इशू है। फिर हम आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट दे देंगे, उसी डेट एंड टाइम पर आपको कॉल करके आपको टेलीफोनिकली हम हेल्प कर देंगे, लेकिन चार्जेस को आपको प्रॉपर तरीके से पे करना पड़ेगा इस सर्विस को लेने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।